राधे राधे, हरे कृष्ण। आर एस मीडिया 12 में आप सभी लोगों का स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। आज दिनांक है 23 जनवरी, दिन है शुक्रवार और आज माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि आज सुबह 2:29 से शुरू होकर कल शनिवार को 1:46 AM पर समाप्त होगी और आज ब्रह्म मुहूर्त सुबह 5:37 से 6:25 तक रहेगा। सूर्योदय होगा सुबह 7:13 पर, सूर्यास्त होगा शाम 6:03 पर और राहु काल सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12 बजे तक रहेगा। आइए हर दिन की तरह सुनेंगे माघ मास अध्याय 20 की कथा। माघ मास का महत्व वेद, पुराण और स्मृतियों में अत्यंत विस्तार से वर्णित है। यह मास भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। जो भी श्रद्धालु माघ मास में नियम, संयम, स्नान, दान और भगवान की भक्ति करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस अध्याय में एक ऐसी कथा का वर्णन है जो माघ मास के पुण्य प्रभाव को पूर्ण रूप से प्रकट करती है। राजा धर्मकेतु की कथा। प्राचीन काल में धर्मकेतु नामक एक प्रसिद्ध राजा राज्य करता था। वह प्रक्रमी, न्यायप्रिय और प्रजा का पालन करने वाला था, किंतु एक दोष उसमें अवश्य था। वह दान, पुण्य और धार्मिक कार्यों में अधिक रुचि नहीं रखता था। उसे लगता कि केवल प्रजा की रक्षा करना और राज्य का विस्तार करना ही उसका कर्तव्य है। राजा के राज्य में प्रजा सुखी थी, किंतु ब्राह्मण, साधु और संत उससे दुखी रहते, क्योंकि राजा धार्मिक कार्यों को महत्व नहीं देता था। राजा धर्मकेतु की रानी पुण्यवती अत्यंत धर्मपरायण स्त्री थी। वह प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करती, व्रत रखती और ब्राह्मणों को दान देती। वह बार बार राजा को समझाती, राजन, यह संसार क्षणभंगुर है। धन, वैभव और राज्य यही रह जाते हैं, केवल धर्म ही हमारे साथ जाता है। लेकिन राजा उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लेता था। समय बीतता गया और एक दिन राजा धर्मकेतु का निधन हो गया। मृत्यु के बाद यमदूत उसे यमलोक ले गए। यमराज ने जब उसके कर्मों का लेखा जोखा देखा तो पाया कि उसने प्रजा के लिए अच्छे कर्म किए हैं, परंतु दान, व्रत, तप और भगवान की भक्ति बहुत कम की है। यमराज ने कहा, हे राजन, तुमने राजधर्म का पालन किया, किंतु आत्मधर्म की अपेक्षा की, इसलिए तुम्हें कुछ समय तक यमलोक में रहकर अपने कर्मों का फल भोगना होगा। राजा भयभीत हो गया। उसने यमराज से प्रार्थना की, हे धर्मराज, क्या मेरे लिए कोई उपाय नहीं है जिससे मैं इस कष्ट से मुक्त हो सकूं? यमराज ने उत्तर दिया, यदि पृथ्वी पर तुम्हारे नाम से कोई पुण्य कर्म किया जाए, विशेषकर माघ मास में स्नान, दान और विष्णु भक्ति, तो तुम्हारे पाप नष्ट हो सकते हैं। उधर पृथ्वी पर रानी पुण्यवती को राजा की मृत्यु का अत्यंत दुख था। एक रात उसे स्वप्न में राजा दिखाई दिए। राजा ने यमलोक की सारी बात उसे बताई और कहा, हे देवी, यदि तुम माघ मास में मेरे लिए नियमित व्रत, दान और स्नान कर सको तो मुझे इस यातना से मुक्ति मिल सकती है। स्वप्न से जाकर रानी ने दृढ़ संकल्प लिया कि वह माघ मास में पूर्ण विधि से व्रत और पुण्य कर्म करेगी। माघ मास के आरंभ होते ही रानी पुण्यवती प्रतिदिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठती। वह निकटवर्ती पवित्र नदी में स्नान करती और स्नान के समय वह मंत्र बोलती, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्नान के बाद वह भगवान विष्णु की पूजा करती, पीले वस्त्र धारण करती और तुलसी, चंदन, अक्षत, पुष्प और दीप से पूजा करती। रानी प्रतिदिन ब्राह्मणों को अन्न, वस्त्र, तिल, घी, कंबल और दक्षिणा का दान करती, गरीबों को भोजन कराती और साधुओं की सेवा करती। वह कहती, माघ मास में किया गया छोटा सा दान भी अच्छे फल देता है। उसने पूरे माघ मास में एक समय सात्विक भोजन किया, क्रोध, लोभ और निंदा से दूरी बनाई, सत्य और संयम का पालन किया, प्रतिदिन
विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ किया। रानी के इस तप और भक्ति से देवता प्रसन्न हो गए। एक दिन स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए और बोले, हे पुण्यवती, तुम्हारी भक्ति, व्रत और माघ मास का पुण्य अत्यंत महान है। तुम्हारे पति के समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। उसी क्षण यमलोक में राजा धर्मकेतु के बंधन टूट गए। यमदूतों ने उसे मुक्त कर दिया। भगवान विष्णु के आदेश से राजा धर्मकेतु को दिव्य विमान प्राप्त हुआ। वह वैकुंठ लोक की ओर प्रस्थान करने लगा। जाते समय उसने रानी को आशीर्वाद दिया, हे देवी, तुम्हारे कारण मुझे मोक्ष की प्राप्ति हुई। माघ मास का पुण्य संसार में सबसे श्रेष्ठ है। कुछ समय बाद रानी पुण्यवती ने भी अपना शरीर त्याग दिया और भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त हुई। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि माघ मास में स्नान करने से पाप नष्ट होते हैं। दान और सेवा से पुण्य कई गुना बढ़ जाता है। भगवान विष्णु की भक्ति मोक्ष का मार्ग है। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए माघ मास समान रूप से फलदायी है। मृत आत्माओं के लिए भी माघ मास में किया गया पुण्य लाभकारी होता है। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में स्नान, ओम नमो नारायण का जाप, तिल, गुड़, कमल, अन्न का दान, एक समय सात्विक भोजन, सत्य, दया और संयम का पालन। जो श्रद्धालु इस माघ मास कथा अध्याय 20 को श्रद्धा से पढ़ता या सुनता है, उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं, उसके पूर्वज तृप्त होते हैं और घर में सुख शांति का वास होता है। माघ मास भगवान विष्णु का साक्षात स्वरूप है। इस मास का एक दिन भी यदि सच्चे मन से व्यतीत किया जाए तो वह जन्म जन्मांतर के पापों का नाश कर देता है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। धन्यवाद।